नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आप सभी मैयाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बार फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में कैंप लगाया गया है और आप सभी मैयाओं को एक बार फिर से इस कैंप के जरिए मौका दिया गया है कि आप मैया योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपने जब मैया सम्मान योजना का फॉर्म अप्लाई किया था तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार आप सभी सही सही तरीके से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द अगर आपका आवेदन सही होगा तो आपको तुरंत ही अप्रूव हो जाएगा। और जिन महिलाओं का उस समय 18 वर्ष से कम उम्र था तो आप सभी का उम्र अगर 18 वर्ष हो गया है तो आप भी मैया सम्मान योजना का आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है कि बाद में आप सभी को और मौका ना मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैया योजना नया आवेदन शुरू लिखा हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है 2025 का नया फॉर्म जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसके तहत 2025 का मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म जारी कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इस तरीके से भरो फॉर्म, जल्दी होगा अप्रूव। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म है किस तरीके से आप भरें कि जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मिलेगा प्रति माह 2500 रुपये। संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप मैया योजना का फॉर्म सही सही भर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीखते हैं कि मैया योजना का फॉर्म आप सही सही तरीके से कैसे भर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने आपके चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं यह जो आवेदन फॉर्म है यह मैया सम्मान योजना का 2025 का नया आवेदन फॉर्म है। यह फॉर्म आप सभी को निःशुल्क मिल जाएगा। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इस फॉर्म को डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आप सभी को डिटेल्स से मैं बता दूं कि इस फॉर्म को आप सही सही तरीके से कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फॉर्म का पहला पेज है, यह सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। तो चलिए हम डिटेल से जान लेते हैं और फॉर्म को सही सही भरना सीख लेते हैं। उससे पहले मैं फॉर्म का साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। नीचे यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है आवेदिका का नाम। जो भी आवेदिका मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र जमा कर रही है उनका यहाँ पर हिंदी में साफ साफ अक्षरों में नाम लिख देना है। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखा हुआ है पिता पति का नाम। तो यहाँ पर अगर आवेदिका शादीशुदा है तो वे अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेंगी और आवेदिका अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है पता, यानी कि आपका एड्रेस। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, थाना का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम लिख देना है। चौथे नंबर में लिखा हुआ है मतदाता पहचान पत्र संख्या। तो यहाँ पर आप सभी को अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आप सभी को यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर पर लिखा हुआ है आधार संख्या। तो सिंपली आप सभी को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को लिख देना है। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर छठवें नंबर पर लिखा हुआ है आपको अपने बैंक खाता का नंबर यहाँ पर लिख देना है, यानी कि बैंक खाता संख्या आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। उसके नीचे सातवें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं। तो यहाँ पर अगर आपका लिंक है तो हाँ पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दे। लेकिन दिसंबर 2024 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार
लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। तो यहाँ पर नहीं लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने बैंक खाता के साथ अपने आधार संख्या को लिंक करवा कर ही इस फॉर्म को आवेदन करना होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 8वां नंबर जो है बैंक का नाम। यहाँ पर आपके जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है, IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें नंबर पर लिखा हुआ है राशन कार्ड संख्या। यहाँ पर आप सभी को अपना राशन कार्ड नंबर लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का राशन कार्ड हो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सभी अपने पिता माता का राशन कार्ड नंबर भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपका शादी हो गया है तो आप अपने पति का भी राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर 11वें नंबर पर लिखा हुआ है पैन कार्ड संख्या। यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डाल भी सकती हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिंपली पैन कार्ड नंबर डाल देना है। 12वें नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोटि, सामान्य, अनुसूचित जाति, जाति अन्य पिछड़ा वर्ग। आप जिस भी जाति के हैं उस जाति को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप सामान्य जाति के हैं तो सामान्य जाति फिल कर देना है। अगर अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर 13वें नंबर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आयु। आपका जितना भी उम्र हुआ है उस उम्र को यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको जन्मतिथि याद है तो यहाँ पर जन्मतिथि लिख देना है। यहाँ पर 15वें नंबर पर लिखा हुआ है आवेदिका का पहचान चिन्ह। अगर आपके शरीर में कोई भी तरह का दाग या तिल है तो आप यहाँ पर लिख दें। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें नंबर पर आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद 17वें नंबर पर लिखा हुआ है आवेदिका विवाहित है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित है तो हाँ पर क्लिक करें, अगर शादी नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक करें। 18वें नंबर पर लिखा हुआ है आवेदिका की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता। तो अगर आप इनमें से एक भी हैं तो यहाँ पर टिक कर दें। अगर आप विधवा हैं तो विधवा पर क्लिक कर दें, तलाकशुदा है तलाकशुदा पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर परित्यक्ता है तो यहाँ पर परित्यक्ता पर टिक कर दें। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहले नंबर पर कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैया सम्मान योजना के फॉर्म आवेदन करते समय देना है। तो यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पर सही पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। बैंक खाता का पासबुक यहाँ पर सही कर दें, राशन कार्ड है तो सही कर दें, मतदाता पहचान पत्र सही कर दें, पैन कार्ड सही, स्वघोषणा पत्र मूल प्रति है तो सही कर दें। तो यहाँ पर जो स्वघोषणा पत्र है यह मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा स्वघोषणा पत्र होता है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। पात्रता कौन सा होता है मैं आप सभी को बताऊंगा कि किन किन लोगों को मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना है और किन किन लोगों को मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भरना है। तो यहाँ पर आप सभी अगर मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे तभी आप सभी को मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव होगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि लिखा हुआ है, आप जिस दिन भी आवेदन फॉर्म जमा कीजिएगा उस दिन का तिथि यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ है आवेदिका का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान। तो अगर आप अंगूठा करते हैं तो यहाँ पर अंगूठे का निशान आपको कर देना है, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आवेदिका है उनको हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। तो आप चलिए चलते हैं सेकंड पेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैया सम्मान योजना का दूसरा पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा है स्वघोषणा पत्र। तो यही स्वघोषणा पत्र की मैं बात कर रहा था इससे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र। यहाँ पर सिंपली आपको यह स्वघोषणा पत्र को आसानी से सही तरीके से भर देना है। यहाँ पर आवेदिका का नाम लिख देना है, पिता पति का नाम लिख देना है, आपको उम्र लिख देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्राम मोहल्ला, तो ग्राम मोहल्ला लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पर नीचे में आप सभी को घोषणा करने के लिए कहता है। तो पहला जो घोषणा है वो है मैं या मेरा पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, सेवा संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि आप सभी सरकारी कर्मी नहीं होने चाहिए या आपका
पूर्वज सरकारी कर्मी नहीं होना चाहिए, आपका पति सरकारी कर्मी नहीं होना चाहिए, तभी आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का पेंशन ना प्राप्त हो रहा हो या आपके पति को, आपके पूर्वज को पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो। अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप सभी को मैया सम्मान योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। अगर आप पहले से किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त कर रही हैं तो आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है, मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ। अगर आपको पीएफ मिल रहा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूँ। अगर आपके पूर्वज वर्तमान में या पहले भूतपूर्व विधायक होंगे, मुखिया होंगे, तो भी आप यहाँ पर मैया सम्मान योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जो छठवां पॉइंट है वो है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा। यहाँ पर आपको सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनीय होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली सही अपनी जानकारी यहाँ पर देनी है। अगर आप जानकारी गलत देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आवेदिका का हस्ताक्षर लिखा हुआ है। तो सिंपली जो भी आवेदिका है वे अगर हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, नहीं तो आप सभी को यहाँ पर अंगूठे का निशान लगा देना है। उसके बाद जो तीसरा पेज है वो है सत्यापन प्रतिवेदन। तो सिंपली आपको सत्यापन प्रतिवेदन को सही तरीके से भर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आवेदिका का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम को भर देना है। उसके बाद पिता पति का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पता अपना डाल देना है, ग्राम, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला, अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपली यहाँ पर अपना उम्र लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पदाधिकारी होंगे वे आप सभी का जो फॉर्म होगा उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पदाधिकारी होंगे यहाँ पर टिक करेंगे कि आप सभी को स्वीकृति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो पेज है उसमें लिखा है पावती रसीद। तो यह पावती रसीद आपको फॉर्म आवेदन करने के बाद दिया जाएगा। यहाँ पर जो अधिकृत कर्मी होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। तो इसी तरीके से आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदिका के लिए यहाँ पर पात्रता दी हुई है। जो पात्रता मैंने बताया वही पात्रता यहाँ पर लिखी हुई है कि किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन करना है और किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का फॉर्म आवेदन नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए यहाँ पर अर्हता जो है वो यहाँ पर 21 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन आप 18 वर्ष से 50 वर्ष के उम्र के बीच के हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका का जो आधार है वो अपने बैंक खाता से लिंक होना चाहिए और जो भी मैंने बताया वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 1000 मिलता था, अभी आप सभी को 2500 रुपये दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी, अगर कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।